हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नॉवल इन ऑस्ट्रेलिया। और इसमें हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जो नॉवल लिखने का शुरुआत कब हुआ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो नॉवल है वो लिखी गई थी हेनरी के द्वारा, और क्विंटस सर्विंटन ये नॉवल थी। और टेल फाउंडेड अपॉन द इंसिडेंट ऑफ रियल ऑकरेंस जो 1831 में जो पब्लिश हुई थी। इसके बाद जो है वो बहुत सारी जो है क्राइम नॉवेल्स लिखी गई। ये मैं बता देती हूँ आपको। क्विंटस सर्विंटन जो थी एक कन्विक्ट नॉवल थी या फिर क्राइम नॉवल थी। इसके बाद राल्फ रशीले रिटर्न इन 1845। इसके बाद और बहुत सारी मूनडाइन इसको जो 1879 में पब्लिश किया गया था। ओरेले ने इसको लिखा था। ब्रॉड एरो 1859 में। कैरोलिन ने इसको लिखा था। इसके बाद अगर हम बात करें मर्कस का वर्क हिज नेचुरल लाइफ जो कि 1874 में पब्लिश हुआ था। ये जो कुछ वर्क हैं ये बहुत ही नोटेबल वर्क हैं और ये कन्विक्ट नॉवल है। ये याद रखना है, कन्विक्ट नॉवल से जो है वो स्टार्ट हुआ था यहाँ पे नॉवल लिखना। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ क्लासिकल नॉवेल्स की जो कि ऑस्ट्रेलिया में लिखे गए, तो क्लासिकल जो नॉवेल्स थी तो ये थी, ये लूसा की लिखी हुई नॉवल थी गटरूड इमिग्रेंट जो कि 1857 में पब्लिश हुई। कैथरीन का वर्क क्लारा मॉरिसन 1854 में पब्लिश हुआ। कैरोलिन का वर्क है द ब्रॉड एरो जो कि 1859 में पब्लिश हुआ। रॉबरी अंडर आर्म्स 1888 में ये वर्क जो है वो पब्लिश हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे ही जो ऑस्ट्रेलिया था वो फेडरेशन की तरफ मूव करा, तो अब जो भी राइटर्स थे उनके लिखने की जो शैली थी वो थोड़ी सी बदल गई। पहले जो रोमांस और मेलोड्रामा पे वर्क लिखे जाते थे, अब हटकर नेशनलिज्म पे जो है वो वर्क लिखे जाने लगे। अब जो राइटर्स थे जैसे कि यहाँ पे हेनरी लॉसन, मिल्स फ्रैंकलिन, जूसफ फरफी थे, अब वो यूरोपियन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑस्ट्रेलिया को नहीं जानना चाहते थे, बल्कि वो ऑस्ट्रेलिया के जो इनसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू था और उसके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की जो लैंडस्केप है और उनकी जो आइडिया है वो उन लोगों के वो जानना चाहते थे। मीन्स कि वो अब एवरिजिनल लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑस्ट्रेलिया को जानना चाहते थे। तो यहाँ पे नेशनलिज्म की भावना जागती है। तो अगर हम ये वर्क की बात करें तो सच इज़ लाइफ जो है एक ऐसा वर्क है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो नॉवेल्स थी तो वो तीन थीम्स पे लिखी जाती थी। ये कौन बता रहे हैं हमें? गोल्ड्स वर्दी बताते हैं कि यहाँ पे जो नॉवेल्स थी वो 3 थीम्स पे ज़्यादातर लिखी जाती थी। कन्विक्ट नॉवल, जैसे कि आपको मैंने ऊपर बताया कि शुरुआत ही कन्विक्ट नॉवल से होती है। उसके बाद पायनियर नॉवल। तो पायनियर नॉवल की अगर हम बात करें कि कौन कौन से जो उनके पायनियर नॉवल पायनियर थीम्स पे कौन कौन सी नॉवल जो है वो लिखी गई, तो यहाँ पे आपको बताया गया है जैसे कि अ हाउस इज़ बिल्ट जो 1929 में पब्लिश हुई। इसके बाद अगर हम बात करें ऑल दैट्स वैगर 1936 में पब्लिश हुई। ट्री ऑफ मैन जो पैट्रिक वाइट का एक्सीलेंट वर्क है 1955 में। और ये बहुत सारे जो वर्क्स हैं ये पायनियर थीम पे बेस्ड हैं। इसके बाद अगर हम बात करें वहाँ के गोल्ड फील्ड्स के बारे में जो नॉवेल्स लिखी गई हैं, तो ये हैं द फॉर्चून ऑफ रिचर्ड महोनी, गोल्डन माइल्स, विंग सीड्स 1950 में ये पब्लिश हुई है। और गोल्ड फील्ड ट्राइलॉगी। तो ये कुछ जो वर्क हैं ये जो किस थीम पे हैं, ये गोल्ड फील्ड्स या फिर गोल्ड के जो थीम्स हैं उस पर बेस्ड हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे पूरी दुनिया ने 2 वर्ल्ड वार को एक्सपीरियंस करा था, तो अब कुछ वार नॉवेल्स भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में लिखी गई। तो सबसे पहले अगर हम देखें मेंस का जो वर्क है फ्लैश इन आर्मर। इसके बाद मार्टिन का वर्क है व्हेन ब्लैकबर्ड सिंग। हंगरफोर्ड का वर्क है द रिच एंड द रिवर। टर्नर का वर्क है यंग मैन ऑफ द टैलेंट 1959 में इसको पब्लिश करा गया। डेविड का वर्क है फ्लाई अवे पीटर जो 1982 में पब्लिश हुआ। अगर हम फर्स्ट हाफ ऑफ सेंचुरी की बात करें तो जो रियलिज़म था इसने डोमिनेट करके रखा था। मतलब कि इस समय जो है वो रियलिस्टिक जो राइटर्स थे वो ज़्यादातर जो है वो रियलिस्टिक लाइफ के बारे में लिखते थे, डे टू डे लाइफ के बारे में लिखते थे। लेकिन फिर इसमें थोड़ा चेंज आया। इसके बाद जो है
पैट्रिक वाइट की अगर हम बात करें तो वो एक एक्सीलेंट मॉडर्निस्ट राइटर थे। मतलब कि अब रियलिज्म के बाद जो है वो मॉडर्निज्म आया। तो मॉडर्निज्म यहाँ पे जो पैट्रिक वाइट थे वो मॉडर्निस्ट राइटर थे, और उनके साथ साथ और भी बहुत सारे थे जिनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ थोड़ी आगे की वीडियो में। तो यहाँ पे जो पैट्रिक वाइट थे, तो ये इनका जो वर्क है द ट्री ऑफ मैन, जो आप अपनी इस बुक में पढ़ने वाले हो अपने सिलेबस में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इनको ये जो है वो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर थे लिटरेचर के क्षेत्र में। इस ऑस्ट्रेलिया के जो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर थे, तो एक्सलेंट मॉडर्निस्ट राइटर थे। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे जो वर्क लिखे थे, जैसे उन्होंने बहुत सारी जो पोइम्स लिखी थी, शॉर्ट स्टोरीज, प्लेज, एसेज लिखे थे, और भी बहुत सारे वर्क लिखे थे। और उनका जो वर्क था वो ऑस्ट्रेलियन के लिटरेचर को 3 दशक तक जो है वो डोमिनेट करता रहा। 3 दशक का मतलब है 30 सालों तक उनका जो वर्क है वो पूरे ऑस्ट्रेलिया को क्या करता रहा, डोमिनेट करता रहा ऑस्ट्रेलिया के लिटरेचर को। तो वैसे तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे वर्क लिखे हैं, बट उनको जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है उनके नॉवेल्स के लिए ही जाना जाता है। तो उनकी जैसे द ट्री ऑफ मैन, वॉस, राइडर्स इन द चैरियट, सॉलिड मंडेला, तो ये बहुत सारे जो इनके एक्सीलेंट नॉवेल्स हैं जिनके लिए उनको जाना जाता है, ये बहुत सारे। इसके बाद फिर यहाँ पे मॉडर्निस्ट राइटर्स के बारे में बताया गया है, एंड डेविड और गटरोड, विलियम, ये बहुत सारे जो मॉडर्निस्ट राइटर थे। तो जैसे कि हमें पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, तो यहाँ का जो लिटरेचर है वो भी क्या है, मल्टीकल्चरल लिटरेचर है। 1950s के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे अलग अलग कल्चर के जो लोग हैं वो लिटरेचर लिखने लगे। तो यहाँ पे हमें ऑटोबायोग्राफीज़ भी मिलती हैं, फिक्शनल जो राइटिंग्स भी मिलती हैं, और यहाँ पे हमें पता चलता है उनकी माइग्रेशन के जो भी उनके एक्सपीरियंस है, जैसे वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, यहाँ पे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट होके जा रहे हैं, तो उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें यहाँ पे मिलते हैं। मतलब कि अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पे आके रहते हैं, तो वो उनकी जो सबकी राइटिंग हमें मिलते हैं। इसके बाद अगर हम एबोरिजिनल राइटिंग की बात करें, जो वहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं उन्होंने कौन से जो है वो नॉवल फर्स्ट नॉवल लिखी थी, तो अगर हम उनकी बात करें एबोरिजिनल लोगों की, तो इन्होंने जो जैसे कि वैन टून कहते हैं कि इनकी जो अगर देखा जाए तो मोनिका क्लेयर्स का जो वर्क है कारो ब्रांड, जो इनका 1978 में पब्लिश हुआ था। तो ये क्लेयर का जो खुद का एक्सपीरियंस है न्यू साउथ वेल में, तो उसके बारे में इन्होंने लिखा है। फिर उसके बाद आर्ची का वर्क है डे ऑफ द डॉग, और मुक का वर्क है ब्रिज ऑफ ट्रायंगल। और मतलब उनकी जो भी उनकी न्यू साउथ वेल में उनकी अर्ली लाइफ थी उसके बारे में है। हर्ब का वर्क है अनब्रांडेड। और ये जो एबोरिजिनल नॉवलिस्ट हुआ करते थे, ये मतलब अपनी जो हिस्ट्री को रीराइट कर रहे थे, मतलब दोबारा से उसको अपनी हिस्ट्री के बारे में लिख रहे थे, अपने कॉन्टेक्स्ट, अपने जो भी उन्होंने लाइफ में जितने भी जो स्ट्रगल फेस करे हैं, तो वो उसके बारे में लिखते थे और अपने ऑस्ट्रेलिया के बारे में लिखते थे। तो ये था फ्रेंड्स कुछ ओवरव्यू ऑस्ट्रेलिया की नॉवल के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया में जो नॉवल की शुरुआत कब हुई। तो फ्रेंड्स इस पे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, तो इस पे मैं आपको नोट्स भी अपलोड कर दूँगी। तो फ़िलहाल इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, इस यूनिट को, तो इसके बाद फिर मैं नोट्स भी इस पे अपलोड कर दूँगी, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये आपका टॉपिक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे द फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन लिटरेरी कल्चर। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, ढेर सारा प्यार देते रहना मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, खूब पढ़ाई कीजिएगा, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।